हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। सो आज इस वीडियो में हम भाग 5 भाषा 2 हिंदी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें औद्योगिक विकास के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारतीय मॉडल। अगला प्रश्न है, शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा प्लस इत। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारतीय। अगला प्रश्न है, योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित ठहराया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी अंधानुकरण को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी देशों का अंधानुकरण। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किसके संतुलन की बात की गई है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति, मानव और संस्कृति। अगला प्रश्न है, संतुलन का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा असंतुलन। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हम सभी समान है क्योंकि। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा हम ईश्वर की संतान है। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ध्यान का अभ्यास। अगला प्रश्न है, किसी भी कार्य की सफलता में खालिस्तान योगदान होता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सभी के परिश्रम का। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ज्यादा। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द में खालिस्तान प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा एक। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने एवं खालिस्तान पर बल दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विशेष मानने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलंकन के बारे में सही नहीं है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गलतियां शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों को और संकेत करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रैनसन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। इसको क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा क्या अर्जित किया गया है सीखे गए मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, जब एक शुरुआती पाठ्य पुस्तक की थीम संस्कृति पहलू आदि के बारे में सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वो विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री के अर्थ निकाल सके तो क्या कहलाएगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तल ऊर्ध्वगामी उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री को बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वर्णमाला चार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आलंकन
के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक आलंकन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। अगला प्रश्न है पा को फा की तरह लिखना या छ को नौ की तरह लिखना किस तरह के बच्चों द्वारा एक सामान्य गलती की जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पठन वैकल्य। अगला प्रश्न है बुनियादी अंतः व्यक्तित्व प्रेरणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दिन प्रतिदिन के संप्रेरण के प्रयुक्त भाषा। अगला प्रश्न है एक अध्यापक हिंदी भाषा विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उसके प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद में स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अध्यापक किस मॉडल उपागम का अनुपालन कर रहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संप्रेरणात्मक उपागम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेरणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकार की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना। अगला प्रश्न कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कथाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक। सो गाइज थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।